ता सदैव जिनयस्य विभावसे तुम भव्यैकतं तदपि नास्यसे शरीरम् एतत्स्वरूपमतिमध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति मानुभावा। तुमको बेटा अपनी तन में मविजन ध्यान लगाते हैं और उसी तन क्यों प्रभुवर आप नष्ट करवाते हैं। ऐसा ही स्वभाव जीविका राग द्वेष से रहित हुआ। महापुरुषों ने विग्रह करके काहे द्वेष को शमित किया। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि हम लोग भगवान का ध्यान लगाते हैं और भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। बताओ, अपन भगवान की भक्ति करें और भगवान अपने संग में ऐसा करें कि अपने शरीर को ही नष्ट कर दें। बताओ, भगवान ऐसे हैं। पहले बताया था कि अपन यदि भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं तो आप भगवान बन जाते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं तो अपन भगवान के ध्यान के द्वारा क्षण भर में शरीर को छोड़कर परमात्मा बन जाते हैं। और बता रहे परमात्मा बन जाते हैं और उसके बाद में ये शरीर नष्ट हो जाता है। बताओ, लोग शरीर के तो पीछे पड़े हुए हैं कि मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए, मेरा शरीर सुंदर होना चाहिए। और महिलाएं तो कितनी कितनी क्रीम पाउडर लगाती रहती है अपने शरीर को चमकाने के लिए। और उसी शरीर को आचार्य महाराज नष्ट करने की बातें कर रहे हैं और अपने शरीर को कितना कितना खिलाते पिलाते रहते हैं हर्ष पुष्ट बनाने के लिए कि मेरा शरीर अच्छा हो जाए, मेरा शरीर बलवान हो जाए, मेरा शरीर सुंदर हो जाए। पर जो मिथ्या दृष्टि होती है ना, वो मेरा शरीर नहीं बोलते, वो बोलते मैं हर्ष पुष्ट हो जाऊं, मेरा शरीर नहीं। मिथ्या दृष्टि लोग क्या बोलते हैं, मैं अस्पष्ट हो जाऊं, मैं सुंदर हो जाऊं। अरे मैं तो सुंदर हूं, मैं तो हर्षपुष्ट पहले से हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा कैसी है? सबत संसारो सुंदर, समस्त संसार में सबसे सुंदर यदि कोई वस्तु है तो वो आत्मा है। हर्षपुष्ट है तो आत्मा है। आत्मा तो पहले से सुंदर है, पहले से हर्षपुष्ट है। आत्मा को क्या सुंदर बनाना, आत्मा को क्या हर्षपुष्ट करना। आत्मा मैं तो सुंदर हूं, पर संसारी लोग जो मिथ्या दृष्टि बोलते हैं मैं सुंदर हो जाऊं, मैं हर्षपुष्ट हो जाऊं, वो अपने शरीर को ही मैं मानते हैं। पर जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो बोलता है मेरा शरीर, मैं नहीं बोलता मेरा शरीर। और मिथ्या दृष्टि मैं। सम्यक दृष्टि बोलता है मेरा वस्त्र, मिथ्या दृष्टि भी मेरा वस्त्र बोलता। वस्त्रों के लिए नहीं बोलता मैं नहीं बोलता, शरीर के लिए मैं बोलता हूं, मैं पुष्ट हो जाऊं, मैं हष्ट हो जाऊं, मैं सही हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं। कपड़े के लिए मैं नहीं बोलता, बोलता मेरा। उसको पता है कपड़े मैले हो जाएंगे, फट जाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा। पर जो वो ये नहीं जानता शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब भूल जाते हैं। और आचार्य महाराज बताओ क्यों बोल रहे हैं ऐसा? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संसार में यदि किसी को दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, जो भी कुछ है, यदि अपन संसार में घूम रहे हैं ना तो किसकी वजह से? अपन को दुख है तो किसकी वजह से? शरीर की वजह से। जब तक शरीर है तब तक संसार है, जब तक संसार है तब तक दुख है। और यदि अपना शरीर
समाप्त हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, तो फिर काहे का दुख, फिर काहे की तकलीफ, काहे की पीड़ा। जो सिद्ध भगवान होते हैं ना, उनका शरीर होता है, शरीर से रहित होते हैं। क्योंकि जो शरीर है ना, कोई सा भी शरीर हो, मनुष्य गति का शरीर हो, देव गति का शरीर हो, देव गति के जो देव होते हैं ना, उनको भी एक समय के बाद में अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। शरीर को छोड़कर अन्य गतियों में घूमना पड़ता है। तेज गति का शरीर भी क्यों ना हो, उसको भी छोड़ना पड़ता है। और नारकी का शरीर, नारकी तो खुद ही चाहते हैं कि हम मर जाएं, पर क्या करें बेचारे, वो उन्होंने जैसे कर्म किए होते ना, उनको वैसे कर्म पूरे भोगने ही पड़ते हैं। ना चाहकर भी उनको पूरे कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जब पूरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, तब नरक गति से निकलना होता है। मनुष्य गति में किसी ने यदि खोटे कर्म करे और सोचे मैं मर जाऊं, और अपने आप में तलवार चक्कू से और जहर से अपने आप को मारना चाहे तो मर जाता है। पर नारकी नहीं, नारकी के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद में भी उसका मरण नहीं होता। और मनुष्य गति के जीव के यदि 2 टुकड़े हो जाए तो ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचे नीचे पहुंचे, वो तो उसके कर्मों के ऊपर है। यदि पुण्य कर्म किए होंगे तो ऊपर पहुंचेगा, और पाप कर्म किए होंगे तो नीचे चला जाएगा। पर संसार में एक रीति तो अच्छी है, कोई कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, यदि वो मर जाता है ना, तो सब लोग क्या बोलते हैं, स्वर्गवास हो गया। पर उसका नरकवास भी हुआ हो तो अपन जब लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, बुरे लोगों के लिए भी अच्छा बोलते हैं, तो अपन अपने लोगों के लिए तो अच्छा बोल ही सकते हैं ना। यदि स्वर्ग गया होगा तो वो ऊपर जाएगा, और नरक गया होगा तो वह नीचे जाएगा। तो जहां पर बता रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि मान लो आपका शरीर है तो आपको दुख है, और भगवान क्या करते हैं, शरीर को भी नष्ट करा देते हैं। और शरीर नष्ट हो जाता है तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। आप सब लोगों को अपने शरीर नष्ट करना है, आप लोगों को सबको अपना शरीर नष्ट करना है, हाँ करना है। हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर आवागमन समाप्त हो जाएगा। जब तक शरीर है तब तक संसार है, संसार है तो कर्मों का बंधन है, कर्मों का बंधन है तो 84 लाख योनियां हैं। शरीर से ही ताल्लुक रखती हैं, शरीर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और आपको बताएं, दुख तकलीफ तो छोड़ो, शरीर में यदि रोगों को भी गिना जाए तो एक मनुष्य के शरीर में कितने रोग होते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों एक मनुष्य के शरीर में रोग होते हैं। रोग 5,58,99,584 रोग होते हैं शरीर में, और एक रोम में 96 रोग होते हैं। ये शरीर रोगों का पुतला है। कभी पैरों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दिक्कत, कभी हाथों में दिक्कत, कभी बालों में दिक्कत, कभी कानों में, कभी नाक में, कभी आंख में, कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है। ये शरीर रोगों का पिंड है और रोगों की दुकान है। भगवान क्या करते हैं कि ये रोगों की दुकान, रोगों के पिंड को नष्ट कर देते हैं। अब बताया कि नष्ट क्यों करते हैं। अरे ये तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, सज्जन लोग होते हैं, सज्जन, कहीं पर लड़ाई हो रही होगी ना, सज्जन व्यक्ति होगा तो वो क्या मन में सोचेगा, कहीं पर झगड़ा हो रहा होगा तो मन क्या सोचेगा अच्छा व्यक्ति कि झगड़ा शांत हो जाए। और दुर्जन व्यक्ति होगा तो झगड़े को देखेगा और ताली बजाएगा, और बढ़िया, और मार इसको।
और मार, बल्कि और बढ़वा देगा। और सज्जन व्यक्ति अपने मन में क्या सोचेगा कि झगड़ा शांत हो जाए। पर ध्यान रखना, यदि गलत लोगों का झगड़ा चल रहा हो ना तो बीच में बिल्कुल मत जाना, नहीं तो मालूम पड़े कि दोनों लोगों ने तो झगड़ा छोड़ दिया और आपका गला पकड़ लिया, और आप कहो कि हम दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो फालतू की झंझट में पड़ते हैं। अच्छे लोग यदि फालतू की झंझट में ना पड़े तो बुरा होगा किसी के साथ में? अच्छे लोग यदि फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छे लोग क्या करते हैं? अपने आप में ज्यादा अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोग ज्यादा अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई आया, बोला मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, तो अच्छे लोगों ने, अच्छा तुझे भूख लगी है, ऐसा कर, जे ले 1000 रुपए, अच्छे से खाना खा। अच्छे लोग क्या करते हैं? ज्यादा अच्छाई दिखाते हैं। ज्यादा अच्छाई दिखाने की वजह से, और वो एक जो भिखारी था बेचारा, जिसको भूख लगी थी, उसको 1000 रुपए आपने दे दिए। अब सोचने लगा मेरे पास 1000 रुपए आ गए हैं, अब मैं भीख क्यों मांगू, अपना खुद का काम क्यों ना कर लूं। और गया और उसने मछली पकड़ने का जाल खरीद लिया और वो फिर मछली पकड़ने लगा। आपने पैसे दिए और उसने मछली का व्यापार चालू कर दिया, और उसके बाद में आपका पाप कर्म का बंद होने लगा। और कहने लगे अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अरे बुरा होता है क्या? अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। जो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, जो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बुरा होता है। अच्छे लोगों के साथ, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप लोगों की आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही। अच्छे लोगों के साथ में बुरा कभी नहीं होता। जो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं उनके साथ में ही बुरा होता है। तो जहां पर बता रहे थे, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी भी दुख ना आए। ऐसी भगवान कितने अच्छे हैं। भगवान तो अच्छों से भी बहुत अच्छे हैं। भगवान तो महानों में भी महान है। भगवान तो दयालु में भी महादयालु है, महाकरुणाशील है, महा क्षमा के भंडार है। भगवान इतने वात्सल्य के धनी है, इतना वात्सल्य दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। भगवान माँ के पास भी वात्सल्य इतना नहीं होता। किसी माँ के पास भी अपने बच्चे के लिए इतना वात्सल्य नहीं होता, इतना वात्सल्य भगवान के पास होता है। अब ऐसा मत कह देना, नहीं महाराज जी, माँ का तो बच्चे के प्रति बहुत वात्सल्य होता है। अरे माँ का तो बच्चे के प्रति वात्सल्य होता है, पर भगवान का प्रत्येक जीव के लिए वात्सल्य होता है। माँ का जब वात्सल्य उमड़ता है ना, तो माँ का खून होता है, वो दूध में परिवर्तित हो जाता है और आंचल से झरने लगता है। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में समाप्त हो जाता है। और भगवान का इतना वात्सल्य होता है कि उनका खून होता है ना, रक्त होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। पूरे शरीर का खून भगवान का सफेद हो जाता है। ये वात्सल्यता का प्रतीक है। माँ का वात्सल्य होता है तो थोड़ी समय के लिए खून दूध बन जाता है, श्वेत हो जाता है। और भगवान का वात्सल्य इतना होता है कि पूरे शरीर में उनके खून सफेद हो जाता है, दूध के समान हो जाता है। तो भगवान इतने वात्सल्यता के धनी है, भगवान इतने गुणों के धनी है, इतने गुणों के धनी है, उतने गुण कोई भी अपनी जीवा से गा नहीं सकता। भगवान के लिए अपने पास एक छोटे से अंश बराबर भी गुण आ जाए ना, तो अपना कल्याण हो जाए। पर क्या करें, गुण आए तो आए कैसे? हमने अनादिकाल से जो उल्टे सीधे संस्कार जो लगा रखे हैं, और उल्टे सीधे संस्कार, क्रोध करने के, ईर्ष्या करने के, और एक दूसरे को झगड़ने के, और एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने के,
तो वो संस्कार कैसे छूटेंगे? वो कभी भी नहीं छूटेंगे, कभी भी नहीं छूटेंगे। आप जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, अच्छे से पुरुषार्थ करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तब आपके थोड़े थोड़े संस्कार छूटने लगेंगे। तो जहां पर बता रहे हैं कि महापुरुषों का स्वभाव भी ऐसा होता है, यदि कोई दुखी होता है तो उसके दुख को दूर कर देना। और भगवान ने भी, भगवान का भी ऐसे ही स्वभाव है। शरीर दुख का कारण है और भगवान ने शरीर को ही नष्ट कर दिया। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो जहां पर आचार्य महाराज ऐसे ही बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान करते हैं तो वो देह से रहित भगवान बन जाता है, और बाद में बता रहे हैं कि वो देह को भी भगवान नष्ट कर देते हैं, नष्ट करा देते हैं। जो अपना देह है, शरीर है, वो भी कैसा है? दुखों का कारण है, दुखों का भंडार है, दुखों का निमित्त है। जब तक शरीर है तब तक दुख है, और शरीर से रहित हो गए तो सुख ही सुख हो गए। वैसे जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, वो शरीर से सहित होते हैं। अरिहंत भगवान शरीर से सहित होते हैं, पर ध्यान रखें, भगवान अरिहंत भगवान शरीर से सहित तो होते हैं, पर अपन निश्चय से देखें, व्यवहार से तो मन से भी सहित होते हैं, पर निश्चय से देखें, सिद्धांत से देखें, गुण स्थान से देखें, तो अरिहंत भगवान भी मन से रहित होते हैं। मन से रहित कैसे होते हैं? जैसे रस्सी होती है ना, सूतली को जला दिया जाए और एक स्थान पर रख दिया जाए, पर उसकी जो सूतली दिखाई देगी, और उसको यदि अपन ने उठा ले सूतली को, तो राख हो जाएगी। भगवान का शरीर मन भी दिखाई तो देता है, पर हकीकत में नहीं होता। भगवान का शरीर दिखाई तो देता है, पर हकीकत में नहीं होता। भगवान को ना तो शरीर से मतलब होता है, ना मन से मतलब होता है, ना कोई शरीर से काम होता है, ना मन से काम होता है। शरीर होते हुए भी भगवान शरीर से रहित होते हैं। भगवान के पास मन होते हुए भी भगवान मन से रहित होते हैं। भगवान के पास वचन होते हुए भी वचन से भगवान के वचन जो होते हैं ना, भगवान की इच्छा से नहीं करते। आप सोचो कि भगवान अपनी इच्छा से बोलते हैं, हम तो अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, पर भगवान अपनी इच्छा से नहीं बोलते। भगवान इच्छा रहित होकर उनकी वाणी करती है। वैसे हम सही बताएं, हम भी अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे। आप लोग सुनने वाले बैठे हो, तभी बोल रहे हैं। तो भगवान इच्छा से रहित होकर बोलते हैं। यदि इच्छा से सहित बोलेंगे तो फिर राग द्वेष हो जाएगा, और राग द्वेष हो जाएगा तो वीतरागता समाप्त हो जाएगी। अब जहां पर अपन ऐसा करते हैं, इस श्लोक को निकाल लेंगे, एक एक शब्दों को देखेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे, भावार्थ को देखेंगे, और फिर चारों चरण को मिलाकर एक अपना एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे। अंतः का मतलब होता है अंदर। किसके अंदर? शरीर के अंदर। सदैव का मतलब होता है हमेशा, निरंतर। आप ये मत सोचना कि हमने एक दिन पूजा कर ली तो हमारा कल्याण हो गया, प्रतिदिन पूजा करना पड़ेगी। एक दिन जाप कर लिया तो हमारा कल्याण हो गया, प्रतिदिन जाप करना पड़ेगी। एक दिन यदि हमने स्वाध्याय कर लिया तो कल्याण हो गया, प्रतिदिन स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपने यदि 1 साल तक स्वाध्याय कर लिया, एक महीने के लिए छोड़ दिया, तो आपका 1 साल का स्वाध्याय करना सब भूल गए, सब भूल जाओगे। आप करते रहोगे तो याद बना रहेगा, और करना छोड़ दोगे तो सब भूल जाओगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं ना, यदि कोई नौकरी करने वाला होता है, 5 साल तक यदि अपने घर पे बैठ जाए, नौकरी ना करे, तो कंपनी वाले भी उसको लेते नहीं है, छोड़ देते हैं। बोलते तुम 5 साल से घर पे बैठे हो, तो अब तो सब भूल गए होंगे। तो सदैव, निरंतर, हमेशा, जिन
हे जिनेंद्र देव, हे इंद्रियों को जीतने वाले, हे परमात्मा, हे मेरे भगवान, संबोधन शब्द है। यस, यस माने जिनके या जिनका या जिन या जिस, इस तरीके से अपन सर्वनाम लगा सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम सब लोगों ने पढ़े होंगे। विवाह यसे, विवाह वैसे, विवाह वैसे का मतलब होता है, विवाह वैसे यानी कि अपना भास अंदर से किसी को ध्याना, विवाह वैसे यानी कि ध्याए जाते हैं, ध्यान किए जाते हैं। त्वम यानी कि आप, त्वम का मतलब होता है तुम, पर अपन अपनी भाषा में आप बोल देते हैं। तुम का मतलब तो तुम ही होता है संस्कृत में। और उसके बाद में भव्य, भव्य का मतलब होता है भव्य जीव के द्वारा। आप भव्य भगवान को नहीं ध्यान सकता, जो भव्य जीव होगा वही भगवान का ध्यान कर सकता है। आप भव्य मुनि तो बन सकता है, हाँ शोभा जी, आप भव्य जीव मुनि बन सकता है, मुनि महाराज बन सकता है आप भव्य जीव। और आप भव्य जीव जो होता है ना, वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। आप भव्य जीव मुनि बन सकता है, पर भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। भव्य यानी कि भव्य जीवों के द्वारा। कथम कैसे, तद अपि, तद यानी कि उस, अपि यानी कि भी, नाश ऐसे नष्ट कर देते हो, शरीरम यानी कि शरीर को। अब जहां पर अपन दोनों चरणों के अर्थ को ले लेते हैं, दोनों चरणों की अपन सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले संबोधन शब्द जिन, हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र देव। उसके बाद में फिर निकले सबसे अंत वाला त्वम, आप, हे जिनेंद्र देव आप। यस जिन, विवाह वैसे यानी कि हे जिनेंद्र, जिनेंद्र देव आप, आप जिन यानी कि जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा विवाह वैसे ध्याए जाते हो। हे जिनेंद्र, जिनके द्वारा आप ध्याए जाते हो। यस यानी कि जिनके द्वारा, भव्य यानी कि भव्य जीवों के द्वारा, जिन भव्य जीवों के द्वारा आप ध्याए जाते हो, जिन भव्य जीवों के द्वारा आप ध्याए जाते हो। कहां पर, अंता, अंदर, शरीर के भीतर, सदैव हमेशा विवाह वैसे ध्याए जाते हैं। तत् उस, अपि भी, नाश से नष्ट कर देते हो, शरीर, शरीर को। अब इसको क्रम से लगाते हैं। हे जिनेंद्र देव तुम आप, जिन यस यानी कि जिन भव्य भव्य जीवों के द्वारा अंदर शरीर के भीतर सदैव निरंतर विवाह से ध्याए जाते हैं। तद उस, शरीरम शरीर को, कथम कैसे, उस शरीर को, अपि शरीर को भी, कथम कैसे, नाश से नष्ट कर देते हो। भगवान आप जिस शरीर के माध्यम से ध्याए जाते हो, उस शरीर को आप कैसे नष्ट कर देते हो, कैसे नष्ट कर देते हो और क्यों नष्ट कर देते हो। यहां पर आचार्य महाराज ने प्रश्न पूछा है कि आप उस शरीर को क्यों और कैसे नष्ट करते हो। जिस शरीर के माध्यम से, हम जिस शरीर के माध्यम से आपका ध्यान कर रहे हैं, उस शरीर को ही आप नष्ट कर रहे हो, क्यों, कैसे। तो फिर बताया नीचे, एतस् स्वरूपम, ये स्वभाव है, महा अत यानी कि अथवा ठीक ही है, मध्य विवर्तिनो, राग द्वेष से रहित, बीच में रहने वाले, ही निश्चय से, यद जो, विग्रम, विग्रम का मतलब होता है शरीर और दूसरा मतलब होता है कलेह, और पिशमयंती शांत कर देते हैं, महानुभावा महापुरुष। तो जहां पर इस तरीके से लगेंगे, एतस् स्वरूपम, ये स्वभाव महानुभावा महापुरुषों का है, ये स्वभाव महापुरुषों का है। उसके बाद में अत
मद विवर्तनो ही, यानी कि अथवा ठीक ही है, ही निश्चय से ठीक ही है, ये स्वभाव महापुरुषों का है। यद जो मद विवर्तनो राग द्वेष से रहित है, बीच में रहने वाले हैं, बीच में रहने वाले विग्रम शरीर को या कले को या दुख को प्रशमंती शांत कर देते हैं। राग द्वेष से रहित बीच में रहने वाले जो द्वेष है, जो कले हैं, जो कसाय हैं, जो दुख है, जो शरीर है, उसको शांत कर देते हैं। महापुरुषों का स्वभाव होता है, कहीं पर दुख होता है तो उसको शांत कर देते हैं। महापुरुषों का स्वभाव होता है कि कहीं पर कले होती है उसको शांत कर देते हैं। महापुरुषों का स्वभाव होता है कहीं पर परेशानी होती है उसको समाप्त कर देते हैं। और जो शरीर परेशानियों की जड़ है, इसलिए महापुरुष इस शरीर को भी शांत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप भगवान का ध्यान करोगे तो आप शरीर से रहित हो जाओगे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आप अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर सिद्धालय में पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से 16वें नंबर के श्लोक में बताया गया है। अपन चारों चरणों का एक साथ अर्थ समझ लेते हैं। हे जनन देव, आप जिन भव्य जीवों के द्वारा अंदर शरीर के भीतर सदैव ध्याए जाते हैं, उस शरीर को भी कैसे नष्ट कर देते हो? क्यों नष्ट कर देते हो? निश्चय से अथवा ठीक ही है, ये स्वभाव महापुरुषों का है। राग द्वेष से रहित बीच में रहने वाले शरीर, कलेश, दुख, पीड़ा आदि को महापुरुष शांत कर देते हैं और दुखों को नष्ट कर देते हैं। ये शरीर भी दुखों की खान है, तो उस शरीर को भी दुखों की खान को नष्ट कर दिया। ये महापुरुषों का स्वभाव ही होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने 16वें नंबर के श्लोक का अर्थ देखा, समझा। कल 17वें नंबर के श्लोक के अर्थ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।